हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर। मैं बलजीत कुमार आज आपको इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के अध्याय 3 दो चरवाहे रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 3 से सॉल्व करना सिखाऊंगा। जो इस प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं वह पार्ट 1 देख लें, ठीक है। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग प्रश्न 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी जो प्रश्न दिया है उससे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा। जब युग्म बन जाएंगे इस प्रश्न से तो उसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर है, तो यहाँ पर हमको संख्या पता नहीं है तो हम लोग दो रैखिक युग्म पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या को x मान लेंगे, एक संख्या को y मान लेंगे, ठीक है। तो मानेंगे माना कि पहली संख्या x है, ठीक है। माना कि दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, कुछ प्रश्न पहला इसमें कंडीशन दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर है तो क्या करेंगे, x माइनस y बराबर 26, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। यानी कि एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या के तिगुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है, तिगुनी। यानी कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तिगुनी है। तो पहले हम लोग संख्या x y लिख दिए, तो इसमें कह एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी। अगर मान लिया जाए कि पहला संख्या x जो है दूसरी संख्या से क्या है, तिगुना है, तो बराबर करना है तो क्या करेंगे, ये तिगुना है तो इसको मैं 3 से गुणा कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, बराबर 3 से गुणा कर देते हैं y में तो क्या होता है, x के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 3y, ये हो गया हमारा, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ x बराबर मान दिया है तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया हुआ है। तो x का मान हम लोग 3y रखेंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26 हो गया। तो क्या आएगा, 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, मान 26/2, यानी आ गया 13, ठीक है। क्या आ गया, 13 आ गया। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या था, x बराबर 3y। तो x बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा, 3 × 13 यानी 39 आ गया, ठीक है। 39, यानी कि हम लोग संख्या ज्ञात कर लिए। x बराबर हमारा मान आ गया 39 है और y बराबर हमारा मान क्या आ गया, 13, ठीक है। अगर मान लिए कि इसको हमको चेक करना हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 में रखकर देख सकते हैं। जांच करना हो तो आप जांच कर सकते हैं। जैसे जांच करना होगा तो क्या कीजिएगा आप, जांच करना हो तो क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है, तो हम लोग x y का मान रख देंगे, x और y का मान रखेंगे तो क्या आएगा, x और y का मान रखेंगे
तो हमारा x का मान दिया है 39, y का मान 13 है, यानी घट के कितना आएगा 26 आ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही है, यानी 26 बराबर 26, यानी कि हमने चेक कर लिया। ठीक है, ये तो हम लोग रफ में करके चेक कर लिए। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया कि x का मान यानी वह पहली संख्या क्या आया, पहली संख्या हमारा आ गया 39, पहली संख्या लिख देंगे, पहली संख्या यानी x बराबर हमारा 39 आ गया, और दूसरी संख्या y बराबर आ गया 13। ठीक है, तीसरा का 2 क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे ठीक है, मैंने संपूरक कोण पहले संपूरक मैंने क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप समझ गए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण यानी कि अगर एक बड़ा संपूरक कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18, यानी बड़ा जो संपूरक कोण है छोटे संपूरक कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात करें, दोनों संपूरक कोणों का मान निकालना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि पहला संपूरक कोण क्या है। ठीक है ना, तो माना कि पहला संपूरक कोण x डिग्री है। ठीक है, अब माना कि दूसरा संपूरक कोण y डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ये भी मान लेंगे कि x जो डिग्री है बड़ा है किससे, y से, क्योंकि इसमें हमको पता नहीं कौन बड़ा छोटा है, तो ले लिए हैं। ठीक है, अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से तो प्रश्न से पहले हम लोग क्या कर दे रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा छोटा, छोटे मैंने पहला जो है कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोग तो संपूरक कोण का पहले जानते हैं डिफिनीशन से कि जिन दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, उस संपूरक कोण कहते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इन दोनों कोण पहला संपूरक कोण और दूसरे संपूरक कोण का जोड़ जो होगा क्या होगा 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी से हम लोग बना दिए। अब हम लोग पुनः प्रश्न से यानी पहला हो गया संपूरक कोण था, उसके प्रॉपर्टी से बन गया। अब पुनः प्रश्न में कह रहा है कि बड़ा जो संपूरक कोण है तो x को बड़ा माने हैं, दूसरे संपूरक कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। ठीक है, ये पहला जो है संपूरक कोण बड़ा है, ये कितना बड़ा है तो 18 अधिक है, तो हम बराबर कर रहे हैं तो क्या करें छोटे में 18 को जोड़ देंगे तब ना ये बराबर होगा। ठीक है, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या जानते हैं, x या y का मान हम लोग समीकरण एक से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x का मान हमको पता ही है तो 1 में रख देंगे। ठीक ना, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, 1 में रखने पर तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग समीकरण 1 पहले है क्या, लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x का मान दिया है y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे y प्लस वाई क्या होगा 2y हो जाएगा, 2y बराबर 180 डिग्री हम माइनस 18, ये 18 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर, इसको घटा देंगे तो 2 हो जाएगा और ये 6 1 162 डिग्री आ गया, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 162 बटा में 2 यानी 8 दूनी 16 और 1 यानी हमारा 81 डिग्री आ गया। ठीक है, 81 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 2 है क्या, तो x बराबर y प्लस 18 दिया है, तो क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे 81 प्लस 18 यानी हो जाएगा 8 1 9
8 1 9 यानी कि 99 हो गया। ठीक है, यानी कि x ये पहला संपूरक कोण क्या आ गया, बड़ा संपूरक कोण, बड़ा संपूरक कोण जिसे हम लोग पहला संपूरक कोण भी माने हैं। तो x बराबर हमारा क्या माना गया, 99। ठीक है, और छोटा संपूरक कोण जिसको हम लोग y माने हैं, दूसरे संपूरक कोण माने थे, तो ये आ गया हमारा 81 आ गया। चेक करना हो तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, घटाकर चेक कर लेंगे। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख के चेक कर लेंगे। तो इन दोनों कोणों का ये तो संपूरक कोण है, दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम जोड़ के देख सकते हैं, 1 10 की 0 हाथ से लेख होगा, 9 8 7 1 18 यानी 180 आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो सही है हमारा। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, यानी कि क्रिकेट टीम का कोच जो है कि 7 बल्ला और 6 गेंदे कितना में ले रहा है, 3800 में। ये तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। यानी कि बाद में वो क्या कर रहा है, 3 बल्ला और 5 गेंदे कितना खरीद रहा है, 1750 रुपये में। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रत्येक यानी एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मानेंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है। ठीक है, और माना कि एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, इसको तो हम मान लिए। अब हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न में करें 7 बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा। और एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और दोनों यानी कि 7 बल्ला और 6 गेंदे टोटल मूल्य उसका कितना हो रहा है, 3800 लिख देंगे, 3800 रुपया हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से 3 बल्ला, तो 3x लिख देंगे, 3x प्लस 5y यानी कि 5 बल्ले यानी कि 5 गेंद है। 5 गेंद का मूल्य कह रहा है कि 3 बल्ले, तो 3x हम लिखती हैं, और 5 गेंदे खरीद रहा है, तो एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया है। एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य क्या होगा, 5y। और दोनों को जब साथ ले रहा है यानी कि 3 बल्ला और 5 गेंदे का मूल्य कितना हो रहा है, 1750। तो प्लस के साथ लिख देंगे, प्लस करके 1750 रुपया। ठीक है, यानी दोनों का सम्मिलित रूप क्या हो गया, 1750 रुपये। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लोग कोई भी समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अगले समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, समीकरण 2 से ही मान निकाल लेते हैं। 5y बराबर क्या होगा, 1750 माइनस 3x। ठीक है, अब लिख देंगे, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1750 माइनस 3x हम बाई 5, इसको मान लिया जाए 3 मान लिया, 3 मान लिया जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे y का मान हमारा कितना है, 1750 माइनस 3x हम बटा में 5 है। ठीक है, हम बराबर 3800 लिख देंगे, अगर 1 में रख दिए हैं। ठीक है, 3800 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 7x प्लस इसमें हम लोग गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमारा आ जाएगा
1000 इतना आ जाएगा हमारा। गुणा करेंगे 750 में 6 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा -18x हो जाएगा, 18 बटा 5 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 3800। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा जोड़कर 7 बचे 35 हो जाएगा। 35x प्लस -18x हो जाएगा बराबर 3800। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 35x प्लस 10,500 माइनस 18 है। ठीक है, 18x इधर हम लोग ले आके इसमें गुणा कर देंगे, 3800 गुने 5 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए ये घटेगा, इसमें 35x में से 18x घटा देंगे तो कितना आएगा 17x आ जाएगा, और इसको इस साइड गुना करके घटा देंगे। 0 0 8 45 0 आप हो जाएगा 15 और 4 19, 19,000 में से 10,500 को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या घट के आएगा 0 0 और हो जाएगा हमारा 5 8 यानी 8500। 17x बराबर आ गया 8500, इसलिए x बराबर क्या लिख देंगे 8500 बटा में 17, 17 पचे 85 यानी हमारा 500 आ गया। यानी कि x का मान कितना है 500 आया, तो x का मान लिख देंगे, x का मान x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्योंकि ये समीकरण 3 में हम लोग y का मान रखकर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समीकरण 3 में हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या है, तो y बराबर 1750 माइनस 3x बटा 5 है। ठीक है, तो 1750 माइनस 3x का मान 500 आया है, रख देंगे। ठीक है, बटा में 5 तो कितना आ जाएगा 1750 और माइनस 1500। ठीक है, बटा में 5 घट के हमारा क्या आ जाएगा मान 0 5 रहेगा 250। ठीक है, 250 बटा में 5 यानी कि हमारा कट के कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लें कि y का मान कितना है 50 है, यानी कि एक बल्ले का मूल, एक बल्ले का मूल्य यानी x बराबर कितना मान आ गया, तो 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया। ठीक है, और एक गेंद का मूल कितना आ गया, एक गेंद का मूल मूल्य y बराबर आ गया 50 रुपया। यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, इसकी अगर जांच करनी हो कि आंसर हमारा सही है क्या, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 में कभी भी ऐसे समीकरणों का हल करने पर जो x और y का मान आए तो समीकरण में रख कर मान आप चेक करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि किसी नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा होता है, यानी आप यात्रा मैंने जितना किलोमीटर चले उससे पहले, यानी कि आप अगर किसी टेम्पू को ले लिया जाए कि आप बैठते हैं तो उसका एक नियत भाड़ा हो गया, यानी कि फिक्स चार्ज हो गया। और बैठने के बाद आप जितना किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। यही बात यहाँ पे भी कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। जैसे मान लीजिए कि एक टेम्पू है, उससे आप यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए एक फिक्स रेट, मान 20 रुपये उसका फिक्स रेट है। ठीक है, और 20 रुपये आपका फिक्स रेट हो गया, और बैठने के बाद आप टेम्पू से अगर 5 किलोमीटर चलते हैं तो 20 रुपये के अतिरिक्त, यानी कि आपको 5 किलोमीटर के लिए अलग से भाड़ा लगेगा। समझ में आया? तो वही बात यहाँ पे कह रहा है
कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी कि एक निश्चित भाड़ा है, यानी आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको उतना पैसा लगेगा और 1 किलोमीटर का भी लगेगा। अगर आप 2 किलोमीटर चलिएगा तो एक नियत भाड़ा जो है वो तो लगबे करेगा, लेकिन 2 किलोमीटर चलिएगा तो उसके लिए अलग भाड़ा लगेगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना है। 10 किलोमीटर अगर कोई तय कर रहा है दूरी तो उसके लिए भाड़ा 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात ने क्या है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो कितना भाड़ा देगा। तो हम लोग को तो नियत भाड़ा पता नहीं है, तो मानेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा बराबर x रुपया। ठीक है, और उसके बाद है अगला को क्या निकालना है लोग को, एक नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो मानेंगे माना कि प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। ठीक है, मान लिए यानी टैक्सी के लिए आपको नियत भाड़ा x रुपया देना है और x रुपया तो आप देवे कीजिएगा टैक्सी में बैठिएगा तो, लेकिन अब उसके बाद आप जो भी कितना भी किलोमीटर चलिएगा तो उसके लिए आपको y रुपये के हिसाब से भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो प्रश्न से हम लोग चलेंगे। प्रश्न से तो इसमें पहला प्रश्न इसमें पहला कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, यानी कि एक नियत भाड़ा हो गया x और वह कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि अब क्या होगा 10 y हो जाएगा, यानी अतिरिक्त मैंने प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है y रुपया, तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा 10 y। आइए तो नियत है, आप दूरी से मतलब नहीं है, नियत भाड़ा आपका फिक्स रहेगा, आपको उतना देना है, दूरी घटती बढ़ती रही उससे मतलब उसको नहीं है। समझ में आ गया। एक नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा लगेगा, यानी जितना आप दूरी तय किए उसके अनुसार आपको पैसा लगेगा नियत भाड़ा जोड़ने के साथ में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए क्या है y रुपया है, तो 10 किलोमीटर चल रहा है दूरी तय कर रहा है तो 10 y हो जाएगा, और एक नियत भाड़ा दोनों मिलाकर कितना उसको देना पड़ रहा है 105 रुपया। समझ में आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, पुनः प्रश्न से इसमें अब कितना दूरी तय कर रहा है तो 15 किलोमीटर। ठीक है, तो एक नियत भाड़ा तो x रहबे करेगा और 15 किलोमीटर चला है तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लग रहा है y रुपया, तब 15 किलोमीटर के लिए 15 y हो जाएगा। टोटल भाड़ा वो कितना दिया नियत शुल्क के साथ, नियत मूल्य के नियत जो भाड़ा है उसके साथ, तो 155 रुपया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग को x या y का मान निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर x बराबर निकाल लेते हैं 155 माइनस 15 y ले लेते हैं। ये समीकरण हमारा 3 हो गया। ठीक है, ये तो समीकरण 2 से हम निकाले हैं, तो समीकरण 2 से निकालें तो 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 है। ठीक है, 105 रुपया है, तो यहाँ पर हम लोग x का मान रख देंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y। ठीक है, अब बराबर 105 रुपया हो जाएगा। ठीक है, समीकरण हम लोग 1 में रखें तो हो जाएगा हमारा x का मान रख दिए 155 माइनस 15y, x की जगह पर मान रख दिए और 10y है 10y रख दिए और बराबर में 105 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा देंगे अंक को उस साइड ले इसी साइड ला दिया जाए 155 माइनस 105, और ये घटेगा तो क्या आएगा -5 होगा। चलिए यहीं पर भी लिख दिया जाए, क्या घट के आएगा -5y बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे,
घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0, 5 50 हो गया, और माइनस में तो इधर आएगा तो क्या होगा 5 वाई हो गया। ठीक है, तो अब इसलिए वाई बराबर क्या लिख देंगे 50/5 वाई बराबर हो गया, यानी हमारा 10, यानी कि वाई 10 आ गया। ठीक है, 10 रुपया, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपया है। ठीक ना, अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण हमारा 3 क्या है, x बराबर 155 माइनस 15 वाई है, तो 155 माइनस 15 इंटू 10, यानी कि 155 माइनस 150, यानी हमारा आ गया 5 रुपया। यानी इसका फिक्स चार्ज जो है नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, टैक्सी का नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर आ गया हमारा कितना 10 रुपया, यानी कि 5 रुपया आपको देना है। ठीक ना, टैक्सी के लिए एक नियत भाड़ा है, कितना भी दूरी तय कीजिए उससे उसको मतलब नहीं है, और उस 5 रुपया आपका लगेगा, और जितना किलोमीटर आप तय कीजिएगा वो 10 रुपये के हिसाब से उस व्यक्ति को देना होगा। तो इसमें और क्वेश्चन है कि अगर 25 किलोमीटर व्यक्ति तय करता है तो लिखेंगे यहाँ पर कि 25 किलोमीटर कुल दूरी, 25 किलोमीटर दूरी, ठीक है, कुल दूरी, अच्छा, दूरी तय करने पर व्यक्ति द्वारा दिया गया भाड़ा। ठीक है, 25 किलोमीटर दूरी तय करने पर व्यक्ति द्वारा दिया गया भाड़ा तो कितना होगा, तो लिख देंगे वैसे ही, कितना दूरी तय कर रहा है यह, तो 25 किलोमीटर, तो पहले तो एक फिक्स चार्ज जो x होगा, और कितना दूरी तय किया तब 15, तब 15 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हम तो निकाल चुके हैं, कितना होगा 5 और 25 इंटू वाई का मान 10 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका भाड़ा 5 प्लस 250, यानी कि 255 रुपया उसको देना होगा, यानी 25 किलोमीटर दूरी तय किया हुआ व्यक्ति तो उसको कितना देना होगा 255 रुपया। ठीक है, प्रश्न 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कोई भिन्न है जिसके अंश और हर में पहले 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाती है 9/11, और जब अब उसके बाद जो कर रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके समझते हैं। तो पहले हम लोग भिन्न में अंश हर है पता नहीं है तो मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश x है। ठीक है, माना कि भिन्न का हर y है। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर हम लिख सकते हैं भिन्न बराबर x/y। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग अंश हर पता नहीं था भिन्न का, तो अंश को x माने हैं, y हर को y मान लिए, तो भिन्न क्या होगा x/y। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, तो प्रश्न में कह रहा है कि x और y जो मैंने किसके अंश और हर में हम लोग कितना जोड़ देते हैं 2, तो क्या भिन्न हो जाता है 9/11, क्या भिन्न हो जाता है 9/11। तो अंश हर यहाँ पर अंश x है और हर क्या है y है, दोनों में 2 जोड़ दिया गया है
तो भिन्न कितने उसके बराबर लिख देंगे 9/11। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 11 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगा, x + 2 लिख देंगे और यहाँ पर 9 इंटू इधर आ जाएगा y + 2 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22, तो 9y और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो हमारा हो जाएगा 11x माइनस 9y घट के आ जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब हम लोग पुनः प्रश्न से लेंगे, पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है कि अंश हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी क्रॉस चलेगा, x + 3 लिख दिया जाए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू y + 3। ठीक है, तो 6x + 36 18, 5y + 15, तो इधर आ जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा -3। ये समीकरण 2 हो गया। हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे किसी से। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। 6x + 3 इधर आएगा तो हो जाएगा बराबर 5y। ठीक है, तो y बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 6x + 3/5। ठीक है, ये समीकरण हमारा 3 हो गया। ठीक ना, समीकरण हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 तो ले लिए, अब y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे। समीकरण क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4 है, तो हम लोग 11x लिख देंगे, y की जगह पर अब रख देंगे 6x + 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर -4। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो 11x माइनस में हो जाएगा 9 चौके 54x और 9 तिया 27 गुणा हो जाएगा, बट्टा हमारा क्या है 5 ही है। ठीक है, बराबर -4, तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। इसको एलसीएम 5 ले जाए, 11 × 5 = 55 -54x माइनस 27 है बराबर -4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसमें जो घट है इसको घटा दिया जाए तो आ जाएगा 8 और 2 28 होगा, माइनस x यहाँ पर लिख दिया जाए तो हमारा ये आ जाएगा, क्या घट के आएगा, x होगा और x -27/5 -4। ठीक है, यहाँ x छूट गया था तो यहाँ पर x लिख दिएगा, 55x माइनस 54x हो गया और -27 है, तो यहाँ घट के आ गया हमारा x, 55x माइनस 54x यानी घट के आ गया x और -27/5 -4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 इधर आ जाएगा, -4 × 5 -20 हो गया, x - 27 बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x बराबर लिख देंगे, x बराबर -20 + 27 घट के आ गया 7, x मान क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर
ठीक है। तो समीकरण हमारा 3 क्या है, तो y बराबर 6x प्लस 3 बटा 5 है। ठीक है, तो इसमें x का मान रख दिया जाए। 7 42 और प्लस 3 बटा में 5, यानी हमारा आ गया 45 बटा 5, यानी 5 9 45, 9 आ गया। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हम लोग लिख देंगे x बटा y। तो x का मान है 7 और y का मान है 9। ठीक है, ये तो हो गया। अगर हमको चेक भी करना हो, अगर जांच करना हो तो क्या है, पहले में हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अंश हर में 2 जोड़ेंगे तो 9 बटा 11 आ जाएगा। तो 2 जोड़ के आप देख सकते हैं, जांच करना हो तो जांच कर लीजिए। जांच हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा था कि अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 9 बटा 11। ठीक है, तो अंश का मान 7 है या हर का मान 9 है, दोनों में जोड़ के देख लिया जाए। तो 9 बटा 11 आ रहा है, 7 2 9। ठीक है, 8 9 2 11। देख रहे हैं कि बराबर आ गया, इसका मतलब कि हमारा यह सही है। हम जांच भी कर लिए इसका। ठीक है, तो जब भी ये ऐसे समीकरणों पर प्रश्न रहते हैं तो उसको समीकरण में रखकर एक्स वाई का मान रखकर चेक कर लेना चाहिए। उससे आपको आंसर के एक्यूरेसी पता चल जाए कि हमारा आंसर सही है। ठीक ना। ठीक है, प्रश्न 6, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु यानी कि जैकब और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। और यहाँ पर उसी के क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान उम्र के 5 वर्ष बाद जैकब का आयु उसके पुत्र से आयु से कितना गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। और 5 साल पहले जैकब की आयु जो है, वर्तमान समय से 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना गुनी थी, तो 7 गुनी थी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब मान लेंगे माना कि अब उसके पुत्र की भी आयु हमको पता नहीं है। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लें। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना हो जाएगी, 3 गुनी। 5 वर्ष बाद तो लिख देंगे 5 वर्ष बाद। तो जैकब की आयु अभी x है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 5 हो जाएगा। और उसके पुत्र की आयु क्या है, y वर्ष है वर्तमान, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, y प्लस 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, यानी यह कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो बराबर का सिंबल दिए तो इसलिए क्या करेंगे, 3 से इधर गुना कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। x प्लस 5 बराबर 3y अपन 15। तो हमारा क्या आ जाएगा मान, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण हमारा क्या हो गया, इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात करें, 5 वर्ष पूर्व लिख देंगे। तो अभी तो उसका वर्तमान आयु जैकब क्या है, x है, तो 5 साल पहले क्या होगा, घट जाएगा x माइनस 5। और उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 साल पहले क्या होगा, y माइनस 5 होगा। हम बराबर दिए हैं
तो कह रहा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितना था? 7 गुना था। तो 7 गुना है तो क्या करेंगे, ये 7 है ना, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे। यानी जैकब के आयु क्या है? 7 गुनी है उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र में 7 से गुना कर देंगे। तो क्या होगा? x - 5 बराबर 7y - 7 × 35। तो क्या करेंगे, तो ले लें x - 7y लिख देंगे, तो इधर आ जाएगा, और -35 और +5 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर x - 7y बराबर -30। यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग को x या y का मान निकालेंगे समीकरण 1 या 2 से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। तो 2 से निकाल लेते हैं। x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, -30 + 7y। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, 3 मान लिया जाए। ठीक है, तब इसका मान, x का मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 से निकालें इसलिए 1 में रखेंगे, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, तो x - 3y बराबर 10 है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, x का मान रख देंगे -30 + 7y - 3y बराबर 10 हो गया। x के ऊपर -30 + 7y रख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए क्या होगा, -30 है तो ये तो उधर चला जाएगा, इसको घटा दी जाए, 4y हो जाएगा, 7y में से 3y गया 4y, 10, इधर -30 है, इधर आएगा तो +30, यानी y बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा, 30 × 10 = 40, 40/4, यानी आ गया हमारा 10। ठीक है, y का मान 10 आ गया। तब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में रख देंगे मान। समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर -30 + 7y, तो -30 लिख देंगे और +7 × 10, यानी हमारा मान कितना आ जाएगा, -30 + 70, यानी घट के आ गया हमारा मान 40 है। ठीक है, यानी 40, x का मान कितना है, 40। ये जैकब की वर्तमान आयु कितना हो गया, जैकब की वर्तमान आयु x था तो हो गया 40 वर्ष। ठीक है, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, यानी y माने थे बराबर कितना होगा, 10 वर्ष, यानी कि उसका पुत्र जो है 10 वर्ष का है, जैकब कितना है, 40 वर्ष है। ठीक है, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y, यानी 10 वर्ष हो गया। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमने जैकब के वर्तमान आयु और उसके पुत्र के जो वर्तमान आयु निकाली है, यही निकालना भी था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए सारे प्रश्नों के हल आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किए जाएं तो आपका उसको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेगा, और अपने दोस्तों को शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।